नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्र, आपका होस्ट और दोस्त। स्वागत है आपका क्राइम की एक और नई कहानी में। कहानी की शुरुआत हो उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी राजस्थान के जोधपुर की है। यह घटना 11 अगस्त 2020 की है। सुबह के करीब 9 बजे थे। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर जोधपुर शहर के नांदरी इलाके में नगर निगम की एक टीम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई कर रही थी। ट्रीटमेंट प्लांट नांदरी गौशाला के पीछे स्थित है। सफाई के दौरान मजदूरों को कचरे के बीच एक थैला दिखाई दिया। थैले को खोला तो सभी के होश उड़ गए। थैले में एक इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर थे। ऐसी भयानक चीज देखकर सफाई कर्मियों में डर और चिंता फैल गई। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। प्लांट के सुपरवाइजर पूनम चंद वाल्मीकि और खुद के पप्पू मंडल ने पुलिस को बताया कि वे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई कर रहे थे। तभी उन्हें एक कपड़े का थैला मिला जिस पर मानव अंग रखे हुए थे। लाल और सफेद रंग से लिखे इस बैग पर भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल कपड़े के व्यापारी आनंदपुर कालू जिला पाली लिखा था। पुलिस ने जब बैग खोला तो उसमें एक इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर मिले। यह बेहद गंभीर मामला था, इसलिए पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में जोधपुर के डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र सिंह यादव, एडीसीपी ईस्ट भागचंद, मंडोर एसीपी राजेंद्र दिवाकर और बनार थानाधिकारी अशोक आंजना भी वहां पहुंच गए। अधिकारियों ने कटे हुए अंगों की जांच की तो पता चला कि यह किसी इंसान के अंग थे और इन्हें किसी धारदार कट्टर या मशीन से काटा गया था। इससे साफ था कि यह दयावश की गई हत्या थी, जिसमें शव को काटकर उसके टुकड़े फेंके गए थे। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सिर्फ हाथ पैर होने से मृतक की पहचान करना बेहद मुश्किल था। उसकी पहचान किए बिना इस केस को आगे बढ़ाना नामुमकिन था। इसलिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल फोरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी मौके पर बुलाया। लेकिन तब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला जिससे पता चल सके कि यह शव किसका है या हत्या किसने की। फिलहाल पुलिस ने कटे हुए अंगों को जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में तलाशी के लिए भेज दिया। अब सबसे जरूरी काम मृतक का सिर और धड़ ढूंढना था। इसके लिए पुलिस ने जेट मशीनों की मदद से ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी सीवरेज लाइनों में तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों की जांच के साथ ही अन्य जिलों में भी वायरलेस मैसेज भेजे गए ताकि लापता लोगों के बारे में जानकारी मिल सके। पुलिस को उसी दिन शाम करीब 4 बजे एक और खबर मिल गई। ट्रीटमेंट प्लांट की दूसरी सीवरेज लाइन में एक और बैग मिला। उस बैग को जब खोला गया तो उसमें कटा हुआ मानव सिर मिला। इसके बाद पुलिस अधिकारी एक बार फिर सीवरेज प्लांट पहुंचे। जिस प्लास्टिक बैग में मानव सिर मिला उस पर नागौर जिले के मेदता शहर की एक दुकान का नाम व पता लिखा था। पुलिस ने आवश्यक जांच व उपचार के बाद कटे हुए सिर को अस्पताल के मुर्दा घर में सुरक्षित रखवा दिया। इस मामले में बरौडर थाना पुलिस ने एएसआई गोवर्धन राम की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया। गंभीर व सनसनीखेज मामला होने के कारण पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एडीसीपी भागचंद के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई, जिसमें एसएससीपी राजेंद्र दिवाकर, बनार थानाधिकारी अशोक आंजना व डांगियावास थानाधिकारी लीलाराम को शामिल किया गया। अब पुलिस के सामने सबसे अहम काम उस व्यक्ति के धड़ को ढूंढना था जिसका सिर मिला था। इसके लिए टीम ने सीवरेज प्लांट में आई सीवेज लाइन की मशीनों से गहन जांच शुरू की ताकि शरीर के बाकी हिस्से को ढूंढा जा सके। उसी दिन जोधपुर पुलिस को नागौर जिले से सूचना मिली कि चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी नाम का युवक 10 अगस्त 2020 से लापता है। उसके परिजनों ने मेदिता सिटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जोधपुर पुलिस ने जब जब चरण सिंह का फोटो मंगवाया और सीवेज लाइन में मिले कटे सिर के फोटो से उसका मिलान किया तो दोनों में समानता पाई गई। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने मेता सिटी थाने में सूचना भेजकर मृतक के परिजनों को बुलाया। अगले दिन यानी 12 अगस्त 2020 को शव के अवशेषों की पहचान हो गई। मृतक की शिनाख्त नागौर जिले के खाखड़ गांव निवासी 27 वर्षीय चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी के रूप में हुई। यह शिनाख्त उसके चाचा के लड़के राजेंद्र गोलिया ने की। राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि चरण सिंह की 2 माह पूर्व ही राजस्थान सरकार ने सहायक कृषि अधिकारी के पद पर नियुक्ति की थी। उसकी पोस्टिंग नागौर जिले के डेगाना तहसील के खुड़ियाला गांव में हुई थी। वह 10 अगस्त को घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। शव की शिनाख्त होते ही पुलिस को जांच में कुछ ठोस सुराग मिलने लगे।
पुलिस ने मृतक के परिजनों से विस्तार से पूछताछ की ताकि हत्या के कारण और आरोप तक पहुंचा जा सके। पूछताछ में पता चला कि वर्ष 2013 में चरण सिंह की शादी बोरुंदा पोकर निवासी राम जाट की बेटी सीमा से हुई थी, लेकिन शादी के बाद की रस्में अभी तक नहीं हुई थी। इन दिनों इसकी चर्चा हो रही थी। साथ ही यह भी पता चला कि चरण सिंह और उसके ससुराल वालों के बीच बोरुंदा स्थित चूना भट्टे को लेकर विवाद चल रहा था। दरअसल चरण सिंह के पिता नेमाराम कई सालों से बोरुंदा स्थित चूना भट्टे पर काम कर रहे थे। वहीं सीमा के पिता पोकर राम भी वहीं काम करते थे। काम के दौरान दोनों परिवारों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में नेम राम ने अपने बेटे चरण सिंह की शादी पोकर राम की बेटी सीमा से कर दी। कुछ समय पहले पोकर राम को लकवा मार गया था, जिसके चलते वह भट्ठे का काम नहीं संभाल पा रहा था। ऐसे में नेमाराम ने भट्ठे की पूरी जिम्मेदारी ले ली और सारा काम संभालने लगा। इसी बीच भट्ठे के मालिकाना हक को लेकर नेमाराम और पोकर राम के बीच रिश्ते खराब होने लगे। एक तरफ नेमाराम अपने बेटे का गौना करवाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ पोकर राम का परिवार चाहता था कि गौना से पहले भट्ठे के मालिकाना हक का मामला तय हो जाए। इसी बीच पुलिस को एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की सूचना मिली। एक तरफ पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी और हत्या के पीछे के कारणों और हथियारों की तलाश कर रही थी। दूसरी ओर वे जोधपुर सी ब्रिज प्लांट से जुड़े सीवर और पाइपलाइनों में चरण सिंह के अवशेष तलाशने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस को एक और सुराग मिला। उन्हें मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के पास एक बिना रजिस्ट्रेशन वाली मोटरसाइकिल मिली जो चरण सिंह की निकली। इसके बाद पुलिस ने पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली। फुटेज में 10 अगस्त की शाम करीब 4 बजे सलवार सूट पहने दो युवतियां उसी मोटरसाइकिल को पार्क करती नजर आई। जब देखा गया कि मोटरसाइकिल पर दो महिलाएं आई थीं, तो पुलिस को शक हुआ कि इस हत्या का संबंध चरण सिंह के ससुराल वालों से हो सकता है। अब पुलिस ने अपनी जांच मेड़ता और बोरुंदा तक फैला दी है और साइबर टीम की मदद से तकनीकी जानकारी भी जुटाई गई, जिससे जांच मजबूत हुई। फिर मामले की तह तक पहुंचना शुरू हुआ। पुलिस ने चरण सिंह की पत्नी, उसकी दो बहनों, एक साले और चूना भट्टे से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की। जब सारे साक्ष्य और सबूत जुटा लिए गए, तो पुलिस ने 13 अगस्त 2020 को चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी की 23 वर्षीय पत्नी, उसकी दो बड़ी बहनों 25 वर्षीय प्रियंका और 27 वर्षीय बबीता और प्रियंका के प्रेमी भियाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया। भियाराम खिमसे थाना क्षेत्र के कांटिया गांव का रहने वाला था, जबकि तीनों बहनें बोरुंदा की ढाणी की रहने वाली थीं। हैरानी की बात यह है कि तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सीमा की अभी शादी नहीं हुई थी। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने चारों से पूछताछ की, तो उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली और शव के बचे हुए हिस्से के साक्ष्य भी दिए। उसी शाम पुलिस ने मंडोर के 9 मील इलाके में एक नाले की तलाशी ली, जहां से चरण सिंह का शव बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई, वह बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी, जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। इसमें रोमांस था, रहस्य था, प्यार था और गहरी नफरत भी थी। यह एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसमें 3 सगी बहनों ने अपनी ही बहन के पति की बेरहमी से हत्या कर दी। यह कहानी सिर्फ 5 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। पति चरण सिंह, उसकी पत्नी सीमा, सीमा की दो बहनें प्रियंका और बबीता और प्रियंका का प्रेमी भियाराम, जो प्रियंका से 15 साल बड़ा था। यह घटना जितनी चौंकाने वाली थी, ही सानी उतनी ही हैरान करने वाली भी थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपने सपनों और आजादी की चाहत रखने वाली यह 3 पढ़ी लिखी बहनें ऐसी हत्या कर सकती हैं। उन्होंने ऐसा खतरनाक खेल खेला जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यह तीनों बहनें आजाद ख्याल की थीं। वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी राह में कोई बाधा है, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और इस क्राइम स्टोरी को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो के आखिर में कमेंट में इस घटना के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके परिवार की पृष्ठभूमि की। यह तीनों बहनें पोकर राम की बेटियां थीं। पोकर राम की कुल 7 बेटियां और एक बेटा था। वह गांव में चूना भट्टा चलाता था, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक चल रही थी। इसी आमदनी से उसने 7 बेटियों की शादी की। उनमें से 4 अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन तीनों बेटियों सीमा, प्रियंका और बबीता का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहा। प्रियंका और बबीता ने अपने पतियों से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे।
सबसे छोटी बेटी सीमा की शादी नेमाराम जाट के बेटे चरण सिंह से हुई थी, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए सीमा ससुराल नहीं गई। तीनों बहनें पढ़ी लिखी थीं और खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थीं। सीमा ने वेटनरी असिस्टेंट की पढ़ाई की थी और नौकरी कर रही थी। बबीता ने एनएम यानी नर्सिंग का कोर्स किया था। हालांकि अभी तक उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। वह पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। प्रियंका ने भी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी। वह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम कंपनी से जुड़ी हुई थी और इस कंपनी के जरिए वह ब्यूटी और हेल्थ से जुड़ी चीजें जैसे क्रीम, पाउडर, टॉनिक, हुई अभी का सोनिक आदि ऑनलाइन खरीदती बेचती थी। यह सब वह घर बैठे करती थी और इसी से उसकी आमदनी होती थी। कांटिया गांव में रहने वाला भैया राम भी इस काम में प्रियंका के साथ जुड़ा था। इसी के चलते दोनों की जान पहचान हुई और फिर धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। भैया राम पहले भी सेना में रह चुका था, यानी वह एक पूर्व सैनिक था। उम्र के लिहाज से वह प्रियंका से करीब 15 साल बड़ा था, लेकिन उम्र का फासला उनके प्यार के बीच नहीं आया और दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे। प्रियंका और बबीता अपने पतियों से अलग हो चुकी थी और अब जोधपुर शहर के नांदरी इलाके में किराए के मकान में साथ रह रही थी। इस बीच बबीता की शादी कहीं और तय हो गई और वह एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। चलिए बात करते हैं चरण सिंह की। वो पढ़ने में बहुत होशियार और मेहनती युवक था। उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और फिर वो बीएसएससी की पढ़ाई करने लगा। बीएसएससी की पढ़ाई के दौरान ही उसकी शादी सीमा से हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कृषि विश्वविद्यालय में एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पर काम करने लगा। हालांकि इस काम के साथ ही उसने प्रतियोगी परीक्षाएं भी दी और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसका चयन एक राष्ट्रीय बैंक में अधिकारी के पद पर हो गया। उसे पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में मिली। वहां उसने करीब 10 से 12 महीने काम किया, लेकिन इसी दौरान उसका चयन राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सहायक अधिकारी के पद पर हो गया। इसी साल 23 मई 2020 को उन्होंने यह नई सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। अब उनकी उम्र 27 साल हो चुकी थी और उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। एक तरफ तो उनके पास एक स्थायी और अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन दूसरी तरफ वह अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन नहीं बिता पा रहे थे। उनके परिवार ने कई बार चाहा कि वह सीमा से शादी कर लें ताकि वह अपनी पत्नी के साथ रह सकें, लेकिन सीमा जब भी कहती तो हमेशा यह बात ठुकरा दी जाती। हालांकि सीमा अब 23 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका उनके साथ रहना संभव नहीं था, क्योंकि दोनों पति पत्नी थे। इसलिए चरण सिंह कभी कभी मोबाइल पर सीमा से बात कर लिया करते थे। सीमा आमतौर पर हंसती हंसती और प्यार से बातें करती थी, लेकिन जब भी गौने की बात आती तो वह गुस्सा हो जाती थी। हालांकि चरण सिंह एक हंसमुख, समझदार और सरकारी कर्मचारी थे, फिर भी पता नहीं क्यों सीमा उन्हें पसंद नहीं करती थी। कहा जाता है कि सीमा का झुकाव महिलाओं की तरफ था। वह लड़कों से दूर रहती थी और उसका एक महिला से नजदीकी रिश्ता था। इस लिए वह ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। बताया जाता है कि सीमा के व्यवहार के कारण चरण सिंह उसकी बड़ी बहन प्रियंका से छेड़खानी करने लगा था। जीजा शाली का रिश्ता होने के कारण प्रियंका खुलकर विरोध नहीं कर पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी परेशान रहती थी। जब चरण सिंह के परिवार ने गौने को लेकर दबाव बढ़ाया, तो सीमा ने अपनी बहनों प्रियंका और बबीता से कहा कि वह कुछ भी कर लेगी, लेकिन उस आदमी के साथ नहीं जाएगी। यह सुनकर प्रियंका और बबीता ने उसे समझाया कि हमें मारने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम तीनों मिलकर उस आदमी को रास्ते से हटा देंगे। तुम उसकी वजह से परेशान हो। इसके बाद तीनों बहनों ने चरण सिंह को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। कई दिनों की सोच विचार और योजना के बाद उन्होंने बाजार से इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन खरीदी और जोधपुर में प्रियंका बबीता के घर पर रख दी। योजना के अनुसार सीमा ने 10 अगस्त को चरण सिंह को फोन करके जोधपुर बुलाया। उसी दिन चरण सिंह अपनी बाइक से जोधपुर पहुंच गया, जहां सीमा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वह उसकी बाइक पर बैठकर उसे नांदरी स्थित अपनी बहनों के घर ले गई। वहां पहुंचकर तीनों बहनों ने कुछ देर उससे बातचीत की, फिर उसे शराब पिलाई। बाद में कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी। जब चरण सिंह बेहोश हो गया तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया ताकि वह होश में ना आ सके। इसके बाद तीनों बहनों ने मिलकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कट्टर मशीन से उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को 3 थैलों में भरकर अलग अलग जगहों पर छिपा दिया। जब शरीर के टुकड़े काटे हुए जा रहे थे तो फर्श पर खून फैल गया था। खून के धब्बे मिटाने के लिए तीनों बहनों ने पूरे घर की अच्छी तरह सफाई की और हर कोने को धोया।
इसके बाद घर को बाहर से बंद कर चरण सिंह की मोटरसाइकिल पर बैठकर बोरुंदा के लिए निकल गई। बोरुंदा पहुंचकर उन्होंने सीमा को वहीं उतार दिया। फिर प्रियंका और बबीता एक ही बाइक पर सवार होकर मेदिता शहर पहुंची और एक सार्वजनिक पार्क के बाहर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। मेदिता शहर से यह दोनों बहनें जोधपुर आई ही थीं। उनके पास सिर्फ एक स्कूटर था, जिस पर शव के टुकड़े ले जाना सुरक्षित नहीं था। इसलिए प्रियंका ने अपने प्रेमी भ्याराम को फोन किया और किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे बुला लिया। 10 अगस्त 2020 की रात को जब भ्याराम अपनी कार लेकर घर पहुंचा तो प्रियंका और बबीता ने उसे सच बता दिया कि उन्होंने चरण सिंह की हत्या कर दी है और शव के टुकड़ों को बैग में भर दिया है। उन्होंने भ्याराम से बैग को सही जगह पर रखने में मदद मांगी, लेकिन भ्याराम यह सब सुनकर डर गया और इस अपराध में शामिल होने से इनकार कर दिया। फिर प्रियंका और बबीता ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो तीनों बहनें खुदकुशी कर लेंगी और नोट में उसका नाम लिखकर उसे जिम्मेदार ठहराएंगी। इस धमकी से भैयाराम डर गया और आखिर में मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने शव के तीनों टुकड़ों को अपनी कार की पिछली सीट पर रख दिया। प्रियंका और बबीता कार की अगली सीट पर बैठ गई। उनके पास 2 बैग थे, जिनमें सिर और हाथ पैर थे। उन्होंने इसे नांदरी स्थित अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर सी ब्रिज लाइन में डाल दिया। तीसरे बैग में शव था, जिसे वे रातानाडा स्थित पुलिस लाइन के पीछे नाले में फेंकने वाले थे। लेकिन वहां पुलिस की नाकाबंदी देखकर उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और नागौर रोड की तरफ चले गए और वहां एक नाले में उस बैग को फेंक दिया। इसके बाद तीनों नांदरी लौट आए। रात को प्रियंका ने भ्याराम ने कहा कि उसे डर लग रहा है और उसने रात भर रुकने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और घर चला गया। फिर 11 अगस्त को सिर और हाथ पैर के 2 बैग मिले। बाद में 13 अगस्त को जब चारों आरोपी पकड़े गए तो पुलिस को उनके शव पर तीसरा बैग भी मिला, जिसमें शव था। 14 अगस्त को पुलिस ने जोधपुर के एमजीएच अस्पताल से 5 डॉक्टरों की मेडिकल टीम बुलाकर शव के 6 टुकड़ों का पोस्टमार्टम कराया। इस मेडिकल टीम ने शव के हर टुकड़े का डीएनए सैंपल लिया, ताकि पूरी तरह से पुष्टि हो सके कि यह सभी टुकड़े एक ही व्यक्ति के हैं। इस मामले में शामिल तीनों बहनें इतनी चालाक निकलीं कि जब सोशल मीडिया पर चरण सिंह के लापता होने की खबर और मेड़ता सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज होने की खबर फैली, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से खुद ही उसके परिजनों को फोन करके यह जताने की कोशिश की कि उन्हें कुछ नहीं पता, और खुद को निर्दोष बताते हुए उनसे पूछा कि चरण सिंह कहाँ गया था। 12 अगस्त को जब पुलिस ने इन तीनों बहनों से अलग अलग पूछताछ की तो उन्होंने खुद पर पूरा भरोसा जताकर पुलिस को धोखा देने की कोशिश की और हर तरह से यह साबित करने की कोशिश की कि उनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में जब पुलिस ने भी राम को गिरफ्तार कर सीसीटीवी फुटेज और कई पुख्ता सबूतों के साथ उससे पूछताछ की तो आखिरकार सच सामने आ ही गया। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने मिलकर चरण सिंह की हत्या की थी और फिर उसके शव को टुकड़ों में काटकर सीवर लाइन में फेंक दिया। सीमा अपने पति चरण सिंह से इतनी नफरत करती थी कि उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। उसने अपनी आजादी और आराम की जिंदगी जीने के लिए इतना खौफनाक कदम उठाया और इस हत्या में अपनी 2 बड़ी बहनों और एक बहन के प्रेमी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तीनों बहनें जिनकी शादी सफल नहीं हो पाई। उन्होंने अपने पिता पोकर राम को बुढ़ापे में ऐसा दर्द दिया जो उन्हें जिंदा रहने तक अंदर ही अंदर दफनाता रहेगा। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।